बात ये कर रहे हैं कि रोहित शर्मा किस फ्रेंचाइज में जा सकते हैं, और ये भी बात कर रहे हैं कि भाई ये जो मुंबई इंडियंस ने किया है ये तो सीधा सीधा इंसल्ट है। मैं इसके हक में नहीं हूँ, ये मुंबई इंडियंस ने बहुत गलत किया। जी टीम्स के पॉसिबल सिनेरियोज की बात हो रही थी कि कौन सी टीम में जा सकते हैं। देखो, एक तो दिल्ली कैपिटल्स की तो बात हो रही है, उनके पास 10 करोड़ है, वो पृथ्वी शॉ रिलीज कर सकते हैं, भी दिखाना। और एक टीम और अभी नहीं, एक टीम और जिसका ऑप्शन मुझे अवेलेबल लग रहा है, पंजाब किंग्स का, क्योंकि उन्होंने सैम करन नहीं रिलीज किया, सैम करन उन्होंने वापस ही रखा है 18.5 करोड़ का, उनके पास 4 करोड़। तो अगर उसको और अगर उसको रिलीज कर दिया तो भाई रोहित शर्मा पंजाब किंग्स में जा सकता है, और शिखर धवन रोहित जोड़ी पंजाब में भी दिख सकती है। अच्छा, आप लोग एक चीज डिस्कस करिए, और लोडी के लिए आपने भी रखा हुआ है। हालांकि पॉसिबिलिटी बहुत मुश्किल है, देखते हैं भाई क्या होता है आगे, सारी बात करेंगे और सारे ऑप्शन भी बता देंगे, क्योंकि अभी बहुत सारी चीजें हो गई ना। देखो ना, मैं भी पंजाब किंग्स का देख रहा था, और पर्स रिमेनिंग जरूर दिखाइएगा। मैंने कहा जीटी देख लिया हमने, डीसी तो देखा ही हुआ है, पंजाब किंग्स में क्या ऐसा कुछ है। तो इस बार जो प्लेयर्स, वैसे तो ऑप्शन जरूर है आपके पास ट्रेड करने का, आप क्या कहते हैं, सैम करन वगैरह का आपके पास, बट लेकिन जो प्लेयर्स लिए थे मैं जरा वो देख रहा था, तो इस बार इन्होंने हर्षल पटेल को लिया 11.75 CR में, और इनके पास 4.15 करोड़ रुपए इनके पास पड़ा हुआ है। ठीक है, ये टोटल कॉस्ट मिला के बन जाती है 15 करोड़ या 16 करोड़ के आसपास, हर्षल पटेल। दूसरा इनके पास है रायली रूसो, जिनको 8 करोड़ रुपए में लिया है। जहां तक पांडे जी वाली बात है, रायली रूसो ओपनर है, ओपन कर तब भी नहीं हो पाएगा ना, तब भी नहीं हो पाएगा, तो मुंबई इंडियंस को कोई छोड़ना पड़ेगा, फिर उनको रिलीज करना पड़ेगा 16 करोड़ रुपए में, या इनको देना पड़ेगा 11.75 और 4.15, 16 करोड़ होते हैं। 11.15 4.15, हाँ ये बन जाएंगे आपके। नहीं, ये भी आसपास ही जाएगा, ये भी पूरे 16 नहीं होंगे, ये 15.9 15 पॉइंट समथिंग बनेगा यार। देखो पंजाब का ना पंजाब का सिंपल सा इक्वेशन है जीटी का, अगर मुंबई इंडियंस में स्पेंसर जॉनसन, मैंने आपको बताया वही ऑप्शन है 10 करोड़ का। अगर मुंबई इंडियंस राजी है सैम करन को लेने के लिए एज एन ऑलराउंडर, तभी रोहित शर्मा का वहां पे ट्रेड पॉसिबल मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि पंजाब ने भी हर्षल पटेल भी इतने पैसे खर्च करके थोड़ी वो रिलीज करेंगे, मुझे नहीं लगता। और जो भी बाकी प्लेयर्स का आपने नाम लिया, मुश्किल है, क्योंकि उतना बजट ही नहीं आएगा। केएल राहुल वही 3। अब देखो इसमें एक अलग एंगल आ गया है, या तो एलएसजी और एमआई के बीच में ट्रेड हो रहा हो, पता नहीं अभी भाई। देखो बीच में तस्वीर तो लगा दी, और भाई हो सकता है कि नीले के बदले रोहित शर्मा नीले ही जाए, वो भी हो सकता है, नीले के बदले नीले ही जाए, वो भी पॉसिबल खुल गया है एक सिनेरियो। नीली जर्सी ही पहन के रहूंगा मैं आईपीएल में हो सकता है यार, पॉसिबल है। बट देखो दिल्ली कैपिटल्स भी कभी-कभी नीली जर्सी में खेल जाती है। देखो ना, रोहित शर्मा, डेविड वार्नर, लखनऊ जैसी लानती फ्रेंचाइजी मुझे कभी पसंद आई नहीं यार। देखो ना, पता है क्या, ये बात आपकी सच है। लखनऊ सुपर जायंट्स, अगर मैं बात करता हूँ ना कि मुझे आईपीएल में अगर ऐसा किसका मैच देखने मजा ही नहीं आता, लखनऊ सुपर जायंट्स मुझे पसंद ही नहीं आती वो टीम, पता नहीं क्यों यार। बट ठीक है, वहाँ पे केएल राहुल है ना, इसलिए मतलब ये भी बात सच है यार। एसआरएच भी देख लेते हैं, समझ नहीं आती है वो टीम। हाँ, एसआरएच भी एक बार देख लेते हैं। सनराइजर्स बैट कमिंस उनके पास, पैट कमिंस वगैरह, ट्रेविस हेड को छोड़ेंगे वो, उनके नहीं यार, बैकअप ओपनर है उनका। नहीं, बैकअप ओपनर नहीं, फ्रंटलाइन ओपनर है। बैकअप ओपनर तो आपने मयंक अग्रवाल कर देना इस बार, मुझे लग रहा है मयंक अग्रवाल या अभिषेक शर्मा। बट यार जीटी के चांस, यार स्पेंसर जॉनसन छोड़ेंगे तो कर सकता है जीटी भी यार, यार बहुत मुश्किल है। जीटी अगर स्पेंसर जॉनसन देगा भी, तब भी मुंबई इंडियंस के पास इतने बॉलर है, वो तैयार है ना। देखो मुंबई इंडियंस के लिए सबसे बेस्ट केस यही रहेगा, या तो वो केएल राहुल ट्रेड करके ले ले, जो पता नहीं है, तस्वीर दिख रही है, या तो फिर दूसरा पृथ्वी शॉ एज एन ओपनर और रोहित शर्मा इन डीसी। यही 2 ऑप्शन नजर आता है मुझे। एसआरएच के एक बार जीटी में देखना कितने 3.2 CR है एसआरएच के पास। कहां से यार, एसआरएच ने तो खुद कप्तान ले ही लिया है। एडन मार्करम उनके पास पहले से है, पैट कमिंस तो लिया ही है, वर्ल्ड कप विनिंग कैप्टन। वही कह रहा हूं, जरूरत एडन मार्करम की क्या है प्राइस? एडन मार्करम की इतनी नहीं है, और एसआरएच के पास जो पर्स रिमेनिंग भी उसमें भी 3.2 करोड़, तो एडन मार्करम थोड़ी 12-13 करोड़ के प्लेयर है, वो नहीं हो पाएगा। देखो एसआरएच वगैरह इक्वेशन से बाहर है। एलएसजी अब सरप्राइज एंट्री मार चुकी है, पता नहीं कहां से केएल राहुल की तस्वीर लगा दी सेंटर पे, तो वो पॉसिबल हो सकता है, क्योंकि केएल राहुल हार्दिक पांड्या का इक्वेशन हमें पता है भाई, दोनों बड़े अच्छे दोस्त हैं, और केएल राहुल को कोई प्रॉब्लम भी नहीं होगा अंडर हार्दिक पांड्या खेलने में। एक ये इक्वेशन बन सकता है, या तो फिर पृथ्वी शॉ और रोहित शर्मा इन दिल्ली कैपिटल्स, ये एक ट्रेड का पॉसिबल सिनेरियो बन सकता है। इसके अलावा मुझे नहीं लगता है ये दिल्ली कैपिटल्स की सबसे बढ़िया डील होगी उनके इतिहास में, अगर उन्होंने पृथ्वी शॉ बाहर कर दिया और रोहित शर्मा ले लिया, तो इससे बेटर आपके लिए कुछ हो नहीं सकता है। पर्स रिमेनिंग आपके पास ठीक ठाक है। यहाँ पे अगर आप बात करोगे कि भाई एक पृथ्वी शॉ को छोड़ दो, आपने पूरी गेम घुमा देनी है, प्लेऑफ्स में आपकी क्वालिफिकेशन पक्की हो जाएगी, और आपको आगे के लिए एक ऐसा प्लेयर मिल जाएगा जो कि आपके लिए, कहते हैं ना कि आपके फ्यूचर में भी थोड़ा बहुत 2-3 साल तो डिलीवर करेगा यार। 2-3 साल तो डिलीवर कर सकते हैं रोहित शर्मा, इतनी तो पॉसिबिलिटी रख सकते हैं ना उनसे।
तो मैं ये कह रहा हूं कि भाई दिल्ली कैपिटल्स के पास सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी है, एंड इन्हीं के साथ साथ पंजाब किंग्स में भी बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है। पंजाब किंग्स की अगर हम बात करें, देखो ओपनर्स का बंटा तो उनका भी दार है। सीधी सी बात करूं, जॉनी बेस्टो आपके पास ऑप्शन है, पर जॉनी बेस्टो का रिसेंट फॉर्म इज नॉट रियली गुड। प्रभसिमरन सिंह यंगस्टर है, मौका जरूर आप देना चाहेंगे, लेकिन अगर आप सोचते हैं कि रोहित शर्मा और भाई शिखर धवन के रूप में कप्तान मिल के जाए बदले आपको, कप्तान, कप्तान के बदले कप्तान, केएल के बदले ये, केएल राहुल वर्सेस फॉर रोहित शर्मा, केएल राहुल वर्सेस रोहित शर्मा। देखो एक बात समझाता हूँ, बताओ। आईपीएल सारी टीमें खेलती हैं जीतने के लिए, हाँ ठीक है ना। मुंबई ने रोहित को हटाया है, किस बेसिस पे हटाया? उन्हें हार्दिक पे ज्यादा भरोसा था और उन्हें फ्यूचर देखना है, और बेसिकली फ्यूचर देखने वाली बात भी इधर उधर है। ट्रॉफी चाहिए, मुंबई जैसी फ्रेंचाइजी को ट्रॉफी चाहिए। हड़बड़ा गए हो तुम। अब फ्रेंचाइजी लाइक पंजाब, दिल्ली कैपिटल्स या आपका आरसीबी, इन लोगों को क्या चाहिए? इन लोगों को भी तो ट्रॉफी चाहिए ना भाई। मतलब तो सबको ट्रॉफी चाहिए है ना। आरसीबी चलो ठीक है, वहां पर फैफ है, विराट है, और सारी चीजें हैं, और ऑलरेडी आपने कैमरन ग्रीन का ट्रेड जो है वो कर दिया है। लेकिन अगर मैं पंजाब की बात करूं, पंजाब छोड़ दे शिखर धवन को, रोहित को कप्तान ले ले, तो शिखर कप्तान टू कप्तान पंजाब छोड़ देना, क्या प्रॉब्लम है? मुंबई इंडियंस कहीं भी चले जाए, शिखर शिखर मुंबई इंडियंस चले शिखर जाए, मुंबई खेले मुंबई खेले भी है, शुरुआत मुंबई से ही हुई। 2008 में शिखर धवन मुंबई गए थे। अच्छा भाई अगर मुझे ऑप्शन मिल रहा है बतौर कप्तान रोहित शर्मा का, कोई भी फ्रेंचाइजी हो, क्या वो नहीं लेगी? अगर उन्हें ऑप्शन मिल रहा है, और पंजाब कभी कुछ जीती भी नहीं है, रोहित शर्मा आते तो एटलीस्ट ये कॉन्फिडेंस आता है। और शिखर धवन की कप्तानी यार ठीक है, देखा है, इतनी कुछ खास तो है नहीं यार। कप्तान सैम करन कप्तान बना था तो पंजाब अलग दिख रही थी, अब शिखर धवन आए तो बंटादार हो गया। कप्तान के बदले कप्तान, ओपनर के बदले ओपनर भाई, ओपनर के बदले ओपनर आ गया भाई। बैटिंग का भी बहुत शिखर धवन का प्राइस भी सेम वही होगा, शिखर धवन का 15-16 करोड़ रुपए होगा, और उससे ज्यादा तो नहीं होगा शिखर धवन का भी। बट शिखर धवन कहाँ से मुंबई इंडियंस में आप सोच रहे हो? नहीं यार, अगर पॉसिबल, हालांकि पहले खेल चुका। आप देख रहे हो पांडे जी, यहाँ पर आप एक चीज ही नहीं समझ पा रहे हो, आप दिल से सोच रहे हो शिखर धवन पंजाब के हैं तो पंजाब। भाई जब मुंबई ने दिल से नहीं सोचा तो कोई फ्रेंचाइजी देखो, अगर बिजनेस एस्पेक्ट पे भी आप सोचोगे तो शिखर धवन भी अपने लेटर एंड ऑफ द करियर पे हैं। जब मुंबई इंडियंस की फ्रेंचाइजी रोहित शर्मा जो अभी अपने करियर के आखिरी पड़ाव पर है, उनका साथ छोड़ सकती है इस तरीके से, जब कप्तानी से निकाल दिया, मतलब निकाल ही दिया एक तरीके से। वो तो हार्दिक को बनाया तो हटाया। 8.25 ऐसी शिखर धवन 8.25 भाई, आप 16 करोड़ कहाँ, वो तो ऑक्शन में लिया था। पंजाब किंग्स का अभी कितना है पर्स रिमेनिंग? तो नहीं हो पाएगा यार, 4 करोड़ से भी नहीं हो पा रहा, 4 करोड़ कुछ समथिंग है। देखो पंजाब किंग्स का पहले भी बताया था, सैम करन बेस्ट ऑप्शन फॉर रोहित शर्मा, दिल्ली कैपिटल्स पृथ्वी शॉ फॉर रोहित शर्मा सबसे बेस्ट ऑप्शन फॉर मुंबई इंडियंस, और जीटी स्पेंसर जॉनसन फॉर रोहित शर्मा। अब कुछ लोग बोल रहे हैं केन विलियमसन, यार केन विलियमसन से कैसे हो पाएगा ट्रेड? केन विलियमसन को तो 1 करोड़ में खरीद लिया था जीटी ने, उतना तो रोहित शर्मा का प्राइस भी नहीं, आधा भी नहीं होगा। बड़ा पॉइंट, मतलब गुजरात टाइटंस में देख रहा था कि शाहरुख खान भी 7.5 करोड़ राउंड के हैं, ठीक है ना। तो आपके पास फिनिशर तो मेरे ख्याल रॉबिन मिन्स भी वहीं पे ही है, जीटी में गए जो रॉबिन मिन्स फिनिशर ही है। तो आपके पास अगर फिनिशर का ऑप्शन है तो आप शाहरुख खान को भी जीटी में तो बहुत फिनिशर हैं। हाँ, तो फिनिश राहुल टिवटिया, उनके पास राहुल टिवटिया, अगर रॉबिन मिन्स हो गया, डेविड मिलर हो गया, तो अगर ये उनको शाहरुख खान को रिलीज कर दे और दे दे भैया वहां पे, तो फिर वो भी पॉसिबल ऑप्शन है, क्योंकि वो भी 7.5 करोड़ के ऑलमोस्ट 7.5 और 7 करोड़ कुछ उनके पास पड़ा भी हुआ है। नहीं, ये तो 15 के आसपास, फिर भी देखना पड़ेगा। शाहरुख खान 1 करोड़ रुपए में तो 1 करोड़ कैन बी एन ऑप्शन, बट जीटी 1 करोड़ फालतू दे देगी, उसके साथ क्या प्रॉब्लम है? कैन बी एन ऑप्शन अगर हो सकता है तो। लेकिन हर केस सिनेरियो में एक ही शाहरुख खान के लिए गई थी ना शायद मुंबई इंडियंस, शुरुआत में आई थिंक गई थी, सीएसके भी गई थी शुरुआत में, मुंबई इंडियंस सीएसके गई थी, मुझे इतना पता है। लेकिन देखो सबसे बेस्ट केस सिनेरियो किसी टीम का है, सभी टीमों में जितना भी हमने डिस्कस किया, वो है दिल्ली कैपिटल्स का। भाई ओपनर उनके पास, मुंबई इंडियंस अगर ओपनर को छोड़े एक ओपनर उनको मिल जाएगा जो कि मुंबई का है। आपने देखो ऑलमोस्ट 3,500 दोस्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं अभी भी। लाइक कर देना दोस्तों, शेयर कर देना, सब्सक्राइब जरूर करना। बड़ा ही इंटरेस्टिंग हो गया है यहाँ पर। मुंबई इंडियंस अब तक रोहित शर्मा को मनाई जा रही थी, अब तक उनके लिए पोस्ट किए जा रहे थे कि रोहित कोई भी जवाब दे दें, उनके डिसीजन के ऊपर कुछ भी बोल दें या ब्लेसिंग्स दे दें हार्दिक को या मुंबई इंडियंस को। लेकिन रोहित अब तक चुप हैं। होता क्या है, जैसे मैंने पहले भी समझाया आपको कि भाई 2 दिन पहले इंडिया का मैच होता है, रोहित एज कैप्टन वापसी करते हैं T20 फॉर्मेट में, जीत भी जाते हैं, शिवम दुबे की वाहवाही हो जाती है, एक ऑप्शन खुल जाता है हार्दिक के बैकअप के तौर पर। और वहां पर उसके बाद अगले 2 दिनों में मुंबई इंडियंस का एक कारनामा, जहां पर रोहित शर्मा की फोटो होती नहीं है, वो पोस्ट डालते हैं और वहां पर केएल राहुल की तस्वीर आ जाती है। और आपको पता ही है कि पुराने कलेश अभी तक चले ही जा रहे हैं। हार्दिक की वर्जिशों की फोटो आ रही है, मुंबई
ने 2 दिन पहले तक, मुझे ये बात हजम नहीं हो रही है भाई। मुझे देखो- लग रहा है पांडे जी और इमाम, यार ये खटर पटर कौन कर रहा ये है? बार हो रहा है अब। मुझे लग रहा है इमाम और पांडे जी हाँ जी, कि रोहित शर्मा की तरफ से हाँ। फैसला सुना दिया गया है। देखो पता क्या, मेरे हिसाब रोहित से शर्मा भी मुंबई इंडियंस ने तो पहले भी बोला था, अंबानी साहब ने भी बोला था हाँ। कि भाई वो तो बैटिंग करेगा। हाँ, तो बैटिंग उन्होंने करेगा। तो बस चिंता मत कप्तानी करो। से हटाया था। हाँ। उनको तो पता, उनको तो ये था ना कि टीम में रहेगा। अब अगर ऐसा कुछ होता है कि मुंबई इंडियंस उनकी तस्वीर हटाती है 2 दिन पहले, जबकि उनके लिए ट्वीट पोस्ट डाला गया है, तो वहां पर रोहित शर्मा की तरफ से ही बोला गया होगा कुछ। मैं तो कह रहा हूँ ना, रोहित सुनो शर्मा ना, की टीम की तरफ से रोहित शर्मा ने ही कुछ इनिशिएट किया होगा भाई। ये फ्रस्ट्रेट देखो ना, मैं 1 सेकंड में आता हूँ। ये मुंबई इंडियंस की फ्रेंचाइजी के कहीं ना कहीं, देखो सीधी सी बात बोलूं, फ्रस्ट्रेशन होती है। फ्रस्ट्रेशन पता क्यों निकली? क्योंकि इतने दिन से आप किसी को मनाने का ट्राई कर रहे हो कि भाई मान जा, प्लीज मान जा, अरे मान जा ना। वो कह रहा नहीं मान रहा भाई, क्या कर लेगा तू? तो उसके बाद उन्होंने बोला कि अच्छा नहीं मान रहा, ठीक है भाई, बात खत्म। तो वही यहाँ पे सीन हुआ है कि माना ही नहीं यहाँ पे। यहाँ पे मुंबई इंडियंस ने बोल दिया कि भाई हम हाथ जोड़ लेते, कोई बात नहीं, आपको नहीं करना, हमारे पास और भी ऑप्शन थे। उनको वैसे ही पता था, लेकिन पता है क्या, इनको डर किस चीज का था? इनको डर था बैकलैश का। अगर ये मुंबई इंडियंस से रोहित शर्मा को निकाल भी देते ना, जो बात हो रही थी कि गुजरात टाइटंस वहां पे आपका ट्रेड करना चाहती थी, हार्दिक पांड्या इधर, रोहित शर्मा उधर, चाहती भी थी। मुंबई इंडियंस की फ्रेंचाइजी इस चीज से तो अवेयर थी। उन्हें पता था कि कप्तान से हटाना, चलो वहां पे तो हमारे फॉलोअर्स गिलेंगे, लेकिन हमने अगर टीम से निकाल दिया ना, तो फिर तो आप देखिएगा क्या होने वाला है। तो उन्होंने वो सोच के टीम से नहीं निकाला, लेकिन उन्हें पता था कि भाई हमारे पास अभी भी ऑप्शंस अवेलेबल है अगर रोहित चला भी गया तो। लेकिन अभी हमें रोहित की रिस्पेक्ट रखनी चाहिए, क्योंकि रोहित का टीम में होना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये चला गया ना भाई, तो हमारे सारे के सारे प्लेयर्स हमें कर देंगे बहुत बुरी तरह से टारगेट। कप्तानी से हटाने से टारगेट कर दिया, ये तो निकालने के बाद तो क्या होगा? नहीं, तो मैं कह रहा हूँ ना, वही कह रहा हूँ ना, हुआ क्या कि अब मुंबई इंडियंस से बर्दाश्त नहीं हुई है बेइज्जती। क्योंकि मुंबई इंडियंस देखो ना, चाहे जितनी कौन बात कर सी ले, बेइज्जती बर्दाश्त नहीं हुई? कि भाई उनकी पोस्टें लाइक नहीं कर रहे, कुछ रिस्पॉन्स ही नहीं दे रहे हैं वो, तो उनसे बेइज्जती बर्दाश्त नहीं हुई है भाई। यही है, देखो ना, इंसान को क्या होता है ना कि कभी कभार चीजें बर्दाश्त नहीं होती भाई। और सीधी सी बात है ना यार, जिस तो आपके हिसाब से ये बात ईगो की, ये बात ईगो पर आ गई है, राइट? कि मतलब एमआई की फ्रेंचाइजी, ईगो पे आ गई। अंबानी साहब है उधर, और इधर रोहित शर्मा, ईगो पे आएगी, ईगो वाली बात हो ईगो गई पे है। आएगी तभी गेम घूमी है। तभी आपको मैं बता रहा हूँ कि इसीलिए रोहित शर्मा ने भाई बोल दिया कि मेरे को नहीं रहना भाई। उन्होंने बोल दिया कि नहीं भाई ठीक है, अच्छा वो क्या मेरी चाहिए। और जब प्लेयर चाहता है ना कि मुझे जाना है, तो फ्रेंचाइजी में नहीं रोक तो सकती। बात अगर क्या जबरदस्ती रोकोगे मुझे? तो बात अगर ईगो पर ही आ गई है, हाँ। तो क्या ये पॉसिबल नहीं है फिर कि अगर रोहित मतलब सामने से इनिशिएट कर दे कि मुझे एमआई में नहीं खेलना है, मुझे रिलीज होना है, तो ईगो पर बात आ गई है, तो मुंबई इंडियंस छोड़ भी दे, फिर मुंबई ने छोड़ भी देगी ना। सकती है, फिर रिलीज भी देखो कर पता सकती क्या, है। अगर उस दिन हमारी बात भी हो रही जो हम थी, बात भी कर रहे हैं कि यहाँ पे कौन जब- से टीम में जा सकते हैं रोहित शर्मा, कहाँ पे ट्रेड पॉसिबल है, जब अगर ये सारी चीजें हो हाँ। रही है, तो मुंबई इंडियंस को तो फिर फर्क नहीं पड़ना चाहिए रोहित शर्मा रहे ना रहे, बिकॉज कप्तानी उन्होंने हटा दी। सबसे पहले कप्तानी ले ली, ठीक है, हार्दिक को कप्तान बना दिया, उसके बाद बैकलैशेस फेस किए, सारी फॉलोअर्स उनकी गिर गई, सारी चीजें हो गई। रोहित शर्मा पर पोस्ट भी किया, रोहित शर्मा को मनाने की कोशिश की, रितिका के बर्थडे पर पोस्ट किया, कहीं से कोई रिएक्शन नहीं हुआ। उल्टा सीएसके ने जब पोस्ट किया तो उनकी वाइफ रितिका ने वहां पर येलो हार्ट दिया। मुंबई इंडियंस को ना लाइक ना एक कमेंट, कुछ भी नहीं। अब यहाँ पर मुंबई इंडियंस ने रोहित शर्मा की तस्वीर हटा दी। तो अगर ईगो वाली ही बात है कि ईगो आ चुकी है साथ में, कि ईगो आड़े आ रही है, तो फिर जब रोहित शर्मा सामने से इनिशिएट कर दे कि मुझे नहीं खेलना है एमआई में, मुझे रिलीज होना है, तो फिर आप ईगो वाली बात हो तो एमआई रिलीज करे, बात पता है क्या है? रिलीज कर दे। देखो ना, अगर रोहित शर्मा, देखो रिलीज तो करना ही पड़ेगा। अगर रिलीज नहीं करा, अगर बोला कि भाई रोहित शर्मा तो हमारी टीम में रहेगा, हम तो नहीं करा रहे किसी और का फायदा, और कहीं किसी दिन आके रोहित शर्मा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में आके बात कह दी कि भाई मैं तो छोड़ना चाहता हूँ, ये नहीं जाने दे रहे मेरे को, फिर क्या होगा? फिर मुंबई इंडियंस के साथ क्या होगा? अगर प्लेयर चाहता है उसको बाहर जाना है, उसको नहीं रहना टीम में, वो किसी और से खेला जाता है, उन्हें रिलीज करना ही पड़ेगा, उन्हें रिलीज करना ही पड़ेगा भाई। और नितिन, मैं अभी यही बात कर रहा था कि मुंबई इंडियंस की फ्रेंचाइजी किसकी है ये सब जानते हैं, और ओनर कौन है ये सबको पता है। बात आ गई ईगो पे, क्योंकि भाई आपने बिल्कुल ही रोहित शर्मा को रिस्पॉन्स ही नहीं दे रहे यार। आपने रोहित शर्मा के लिए पोस्ट डाल दी, वो रिस्पॉन्स नहीं दे रहे। आप उनके लिए बर्थडे पे पोस्ट डालते हो, वो रिस्पॉन्स नहीं दे रहे। उनकी फैमिली के लिए डालते हो, वो रिस्पॉन्स नहीं दे रहे। वो दूसरी टीमों के पोस्ट पे रिस्पॉन्स आ रहे हैं। तो ये बात अब आ गई है ईगो पे, और उन्होंने ले लिए। उन्होंने बोला आपको नहीं खेलना, कोई बात नहीं, हमारे पास कैप्टन भी है, हमारे पास ओपनिंग। देखो रोहित शर्मा अगर चले जाएंगे मुंबई इंडियंस से, ये सबको पता है कि देखो मुंबई इंडियंस को फर्क तो पड़ेगा, एज अ फैन हमें पता है, पर मुंबई की फ्रेंचाइजी इस वक्त इस पोजीशन में कि हार्दिक पांड्या के आने के बाद वो इतने कॉन्फिडेंट है कि हम तो भाई जीतेंगे, हमें कोई दिक्कत नहीं है कि रोहित चला भी जाएगा तो उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। तो इसीलिए मैं कह रहा हूं कि अब मुंबई इंडियंस ने भी ये बोल दिया, और दोनों की तरफ से ना बात हो चुकी है। रोहित ने बोल दिया कि मुझे नहीं रहना है, और मुंबई इंडियंस ने बोल दिया कि आपको नहीं रहना है, तो कोई बात नहीं, आपको जाना है आप चले जाओ। अब ये बात बस क्लैरिफाई हो सकती है कब? मुझे लग रहा है कि इंग्लैंड सीरीज के आसपास ही आपकी बात क्लैरिफाई हो जाएगी।
यार देखो, ट्रेड पॉसिबल तो पूरा है। हाँ। हर तरीके से आप देख लो, ट्रेड पॉसिबल तो है। और मुझे लग रहा है कि भाई देखो, बातें हो चुकी हैं। क्योंकि देखो, 2 दिन पहले अगर मुंबई इंडियंस पोस्ट डाल रही थी तो इसका मतलब ये है कि रोहित शर्मा ने जी। अपनी तरफ से कुछ बात नहीं कही। जी। अब वहां पर आप कह सकते हो कि भाई कोई शिवम दुबे फैक्टर आ गया। शिवम, देखो, एक मैच से मुझे नहीं लगता कि मुंबई इंडियंस की फ्रेंचाइजी शिवम दुबे से डर जाएगी, जबकि शिवम दुबे सेम टाइम पे 1-2 साल पहले इंडियन टीम से डेब्यू भी कर चुके थे, खेल भी चुके थे इंडियन टीम से। अगर इतना ही कुछ होता हार्दिक के रिप्लेसमेंट की बात, तो मुंबई इंडियंस शिवम दुबे से नहीं डरेगी। पॉइंट यही है जो मुंबई ने डिसीजन क्या बोलूं, जो मुंबई ने आज ये पोस्ट जो डाली है, पॉइंट यही नजर आ रहा है कि भाई रोहित शर्मा ने कह दिया है, उन्होंने अपनी पॉसिबिलिटी जता दी है। और अगर देखो वो नहीं रहना चाहते हैं तो कोई नहीं रख सकता भाई उन्हें। एट द एंड ऑफ द डे टीम को छोड़ना पड़ेगा ना, वरना वो वहां पर रह के कलेश करेंगे इंटरनल, टीम का ही फायदा नहीं है उसमें तो। और अगर इतना ही फायदा देख रही है मुंबई की फ्रेंचाइजी, इतना ही मुंबई को फ्यूचर देखना है, ट्रॉफी चाहिए, तो वो ये सब बर्दाश्त नहीं करेंगे। वो ये सब नहीं चाहेंगे कि भाई हमारी फ्रेंचाइजी में कुछ ऐसा हो, हमारे प्लेयर आपस में लड़े झगड़े और उसका इम्पैक्ट टूर्नामेंट पे पड़े, मुंबई एक बार ना जीते। भाई 2020 में जीते थे ना, 3 टाइटल निकल गए उसके बाद से उनके हाथ से। और जबकि मुंबई इंडियंस का ट्रैक रिकॉर्ड चल रहा है 2013 से, हर ऑल्टरनेट टाइटल वो जीतते जा रहे थे 2020 तक। तो ऐसा क्या हो गया भाई? तो मुंबई इंडियंस को ये इस साल की ट्रॉफी हर हालत में चाहिए ही चाहिए। और इसीलिए हार्दिक पांड्या को ये लेकर आए कि भाई पिछले 2 साल से जो खिलाड़ी लगातार प्लेऑफ में लेकर जा रहा है अपनी टीम को, वो कप्ताना में चाहिए।